तो जय हिंद साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के जो एग्ज़ाम हो रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी आधारित पर मैं संभावित सवाल लाए हैं। जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। तो देखिए, इस सेशन में आप लोगों का 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न में से आप लोग कितने के आंसर दे पाते हैं, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। तो पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं, रावत नाच, पंथी और शुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलिया है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा गया था। अगले सवाल देखते हैं। सवाल देख लेते हैं, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लावा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए, 51वें मुख्य न्यायाधीश की बात करो तो सीजीआई भारत के वर्तमान में कौन है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संजीव खन्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। और पहला शासक की बात करो तो रहने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है मेघालय, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया था 2022 में एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। जरूर याद रख लीजिएगा। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बो पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डोल्लू कुनीठा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और सवाल देख लेते हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और सब उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाता था। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल्लाह रखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद देश के तहत गठित है। इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 280, ठीक है, अनुच्छेद। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है शाहजहां, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। शाहजहां की बात करो तो कब इसका कार्य शुरू किए थे। तो 1632 में, ठीक है। और पूरे कंप्लीट हुए थे ताजमहल तो 1652 में पूरे बनकर तैयार हो गया था ताजमहल। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है कुमारगुप्त। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, आप लोग भी कमेंट करिए फटाफट से। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है गगन गिल को, ठीक है। तो किसके लिए। तो एक देखिए कविता जो लिखे हैं, मैं जब तक आई बहार, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, सबसे पहले जो भारत के कौन से व्यक्ति थे जो उन्हें साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए दिया गया है अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है तो माखन लाल चौधरी। जरूर याद रख लीजिएगा। तो वर्ष 1955 में इन्हें दिया गया था। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 600:1। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं।
एक और सवाल देख लेते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1911। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 1911 से पहले कौन से शहर या कौन सा राज्य में था? तो कलकत्ता भारत की राजधानी था, उससे वहाँ से हस्तांतरित किया गया है। एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सा बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो कौन सा बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर। एक और सवाल देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है यूरेनियम। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल देख लेते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है शुक्र ग्रह को। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 370। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है 370 आर्टिकल। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है रेगुरु, यानी कि काली मिट्टी। जरूर याद रख लीजिए, ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, किस राज्य में सबसे बड़ा अवशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। जरूर याद रख लीजिए, ये सवाल पूछा गया था। एक और सवाल देख लेते हैं, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था जीडी के एग्जाम में 2022 वाले में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लीजिए, छौ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छौ जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया था। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी गंगा बेसिन। ठीक है, अगले सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी चीन। ठीक है, अगले सवाल देख लीजिए, देख लेते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 64.83%। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया था। अगले सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। नर्मदा नदी कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उससे निकलती है ये अमरकंटक नदी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख, एक और सवाल देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सुपिरियर झील। ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है सुपिरियर झील, दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील है। अगले सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 250। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बजेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और सवाल देख लीजिए, इसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी अली बंधु। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगले सवाल देख लीजिए, देख लेते हैं, किस वर्ष पहले आम चुनाव होते थे? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 1951। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं,
समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ब्रह्म समाज। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना किए थे। और इनके बारे में कुछ तथ्य देखिए, जो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1828 में ब्रह्म सभा की, जरूर याद रख लीजिएगा ये भी तथ्य। अगले सवाल देख लेते हैं। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 82.14%, जरूर याद रख लीजिए। कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देश को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर तो कब हुआ था? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY देश की प्रमुख योजना है। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसे कब लाया गया था? 2015 में इसे लाया गया था। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है भाग 9। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। खरजी पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में मनाया जाता है खरजी पूजा। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। 2024 की शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर रहने वाला है पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक से कुछ सवाल आप लोग याद रखिए। से आप लोग ये याद रखिए 2026 में होने वाला है अगले साल। तो कहाँ खेला जाएगा? मिलान और कार्टिना डी एम्बोजो और इटली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इटली में होगा। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा 2026 में। अगले सवाल देख लीजिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग तो जानते हैं सभी लोग, तो ज़रूर इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा 15। एक और सवाल देख लेते हैं। मोनू भाकर देश खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर रहने वाला निशानेबाज, जरूर याद रख लीजिएगा। इनके बारे में कुछ देख लीजिए। बात करें तो 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। जरूर याद रखिए, ये भी सवाल पूछा गया है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है राजस्थान। ठीक है, 2 बार हो गया प्रश्न, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। अगले सवाल, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना की बात करो तो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है असहयोग आंदोलन। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना देश मॉडल पर प्लान किया गया था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए, तो जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं सभी देखिए समय सीमा क्या है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1951 से लेकर 1956, और दूसरी पंचवर्षीय योजना एक समय सीमा की बात करें तो 1956 से लेकर 61, और तीसरी की बात करें तो 1961 से लेकर 66, और उसके बाद योजना कास लाया गया था तो 1966 से लेकर 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते तो 1969 से लेकर 74, और पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते तो 74 से लेकर 78, और तो रोलिंग प्लान के बाद लाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना, जो समय सीमा था 1980 से लेकर 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते तो 1985 से लेकर 90, और वार्षिक योजना की बात करते तो 1990 से लेकर 1992, और आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते तो 1992 से लेकर 97, और नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते तो 1997 से लेकर 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007, और 11वीं तो 2007 से लेकर 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करो तो 2012 से लेकर 2017। आप लोगों को सवाल आ सकता है, जरूर याद रख लीजिएगा। चल देख लीजिए
1936 बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है तो जरूर। इसमें से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगले, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? तो ये भी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जितने भी दोस्तों प्रश्न लाए थे आप लोग को बता दिए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है ज़रूर इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।